बड़वानी ज़िले के मेरे प्यारे डूब प्रभावित साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत जल्द आपको अगले वीडियो के माध्यम से जो प्लाट की रजिस्ट्रियाँ हो रही है उसके संबंध में विस्तृत जानकारी दूंगा। चूँकि वो जो पहले मैंने आपको तारीखें बताई थी वीडियो के माध्यम से वो सिर्फ बड़वानी ज़िले के लिए थी, पर जो मैं अब ये प्लाट रजिस्ट्री की प्रक्रिया बताने जा रहा हूँ वो पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ भी डूब प्रभावित सरदार सरोवर परियोजना से डूब प्रभावित लोगों की प्लाटों की जो रजिस्ट्रियाँ होनी है उसमें कुछ दिशा निर्देशों के साथ में इसी प्रक्रिया का पालन होना है। तो मैं संक्षिप्त में आपको जो मन में विचार चल रहे हैं कि प्रोसेस क्या होगी, ग्राम पंचायत में क्या दस्तावेज ले जाना है, उसको शार्ट में बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शिविर कहाँ पर लगेंगे, जो कि जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में अवगत कराया था कि पंचायत वाइज बड़वानी ज़िले में कुल 38 ग्राम पंचायतों में शिविर लगना है और उसमें दस्तावेज क्या क्या ले जाना है। तो मैं इस पूरी प्रक्रिया को बहुत शार्ट में आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये शिविर कहाँ लगना है, तो वो अपने ग्राम पंचायत में, जैसा मैंने बताया था। अच्छा, इस जो पंचायत में है ये कौन कौन से अधिकारी उपस्थित रहेंगे, तो हमारी जो तहसील है, तहसील के आदरणीय तहसीलदार साहब अपनी टीम के साथ में मौके पर उपस्थित रहेंगे। एनवीडीए से जो है वो इंजीनियर साहब उपस्थित रहेंगे। अ, ग्राम पंचायत लेवल पर पंचायत सचिव रहेंगे और उनके जो भी सहायक अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी उपस्थित रहेंगे और अन्य जो भी हमारे गणमान्य नागरिक हैं वो उपस्थित रहेंगे। तो सबसे पहले प्रक्रिया समझे अपन कि ये प्रक्रिया क्या होगी, कैसे होना है। तो जो आवेदन, सबसे पहले इसमें जो आवेदन आता है, आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन का एक फॉर्मेट दिया है जिसके साथ में संलग्न दस्तावेजों की जो सूची है वो मैं बता रहा हूँ आपको। जो आपके पास में प्लाट है, जो प्लाट है उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है हमारे पास में, उसको लेके ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि कॉपी नहीं भी है तो आप उपस्थित तो हो जाइए फ़ोटो कॉपी के साथ में। फिर हम विधिवत जो प्रक्रिया है उसका पालन करके मैं बताऊंगा आपको कि वो पट्टे की कॉपी कैसे ली जाएगी। उसके बाद में पासपोर्ट साइज फ़ोटो कॉपी, पासपोर्ट फ़ोटो और आधार कार्ड, पैन कार्ड, और यदि कोई भूखंडधारी है उसकी मृत्यु हो गई है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, साथ में ग्राम पंचायत से वारिस प्रमाण पत्र हम लेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि वहीं पर तत्काल तहसीलदार साहब के माध्यम से वारिस प्रमाण पत्र जारी किया जाए, तो वो वारिस प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा। ये सब दस्तावेज लेकर हमें आवेदन सबमिट करना है। आवेदन सबमिट होने के बाद में सभी को ऐसा लग रहा है कि क्या उसी दिन रजिस्ट्री हो जाएगी, तो ये संभव नहीं है। जो रजिस्ट्री होना है वो उसकी अलग से प्रक्रिया है। ये सिर्फ अभी आवेदन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होगी। इसके बाद में जो आवेदन कंप्लीट होता है उसकी जांच होगी। अ, यदि अपने दस्तावेज सब सही पाए गए, भूखंड सब सही है, मतलब प्लाट जो आवंटित किया गया है वो सब सही है, तो उसके लिए भी एक निर्धारित आगे की जो प्रक्रिया है, तारीख जारी की जाएगी। उसमें हमारे जो स्टाम्प वेंडर होते हैं, वो स्टाम्प वेंडर महोदय ग्राम पंचायत वाइज आएंगे। जो आपने आवेदन दिया है, आपने जो आवेदन में भूखंड का विवरण लिखा है उसको मौके पर जाएंगे। वो जैसे अपनी रजिस्ट्री होती है उसकी प्रक्रिया का पालन करेंगे। मौके पर उसको जियो टैगिंग होगी। जियो टैगिंग के माध्यम से जो 10 लाख वाली राशि वाली बात आ रही थी कि जिसमें पैन कार्ड लगना है, जियो टैगिंग में ये हमें पता चलेगा कि हमारा जो भूखंड है उसकी वैल्यू कितनी हो रही है। उस वैल्यू को निकाल कर जैसे ही हमारी रजिस्ट्री होती है उसकी पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। और ये जो बड़वानी तहसील है, बड़वानी तहसील में जो भी अपना रजिस्ट्रार कार्यालय है वो वहाँ पर होनी है। जो हमारी अंजड़ और टिकरी तहसील है या जो भी तहसीलें हैं उनके उनमें जहाँ पर भी रजिस्ट्रार ऑफिस है, जहाँ पर सामान्य अपनी खेती बाड़ी की रजिस्ट्रियाँ होती है, वो रजिस्ट्रियाँ जहाँ होती है वहीं पर इस प्लाट की भी रजिस्ट्री होनी है। अब देखो, ये प्रक्रिया पूरी हो गई है। जब हमारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो हम स्लॉट बुक करा के छोटे छोटे मतलब हिस्सों में बांटकर कुछ लोग 10-10, 15-15, 20-20 लोग स्टाम्प कार्यालय में, मतलब रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्री उसकी संपादित करेंगे। अच्छा, अब एक समस्या और हमें आ रही है कि जो बहुत कन्फ्यूजन है,
ये क्योंकि अब वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि जो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, एक जो मैंने निकाली है वो लगभग 8 से 10 तरह की समस्याएं हमारे सामने आई है, जो कि रजिस्ट्रियों के समय तकलीफ देने वाली है। तो उनको लेकर भी मैं आपको जो है उसका समाधान बहुत ईजी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात तो देखो, भूखंड की जो स्थितियां हैं वो मैं गिना देता हूँ, इन पर भी डिटेल में चर्चा की जाएगी। एक तो सबसे पहले जो पट्टा है वो हमारे खुद के नाम से है, कोई समस्या नहीं है, खुद के नाम से है, खुद व्यक्ति उपस्थित है, अपने सब दस्तावेज उपस्थित कर रहा है, मतलब जमा कर रहा है, तो उसकी रजिस्ट्री में कोई समस्या नहीं है। दूसरा जो है वो या तो प्लाट खरीद लिया है, या हमने प्लाट बेच दिया है, या हमने किसी स्टाम्प पेपर पर उसकी लिखा पढ़ी करा के हमारे पास प्लाट रखा है। अच्छा, तीसरी जो समस्या है, जिनके नाम पर है भूखंड आवंटित, उनकी मृत्यु हो चुकी है, हमारे दादाजी है, दादी जी है, उनके नाम से जो पट्टा था उनकी डेथ हो गई है वर्तमान में, और किसी एक भाई के हिस्से में प्लाट चला गया है। अब एक एक समस्या ये आ रही है कि नाम जो है वो अदला बदली है, पट्टा हमारा यहाँ का है और हम काबिज कहीं और हैं। एक ये है कि बिना पट्टे के भी काबिज है कुछ लोग, प्लाट लावारिस भी हो चुके हैं, मतलब उस प्लाट पर कोई मतलब पट्टा आवंटित कर दिया है पर व्यक्ति उपस्थित ही नहीं हुआ है। ऐसी कुछ समस्याएं जो है मैंने आइडेंटिफाई की है, उसको लेकर एक डिटेल वीडियो आपको प्रेषित करूँगा। एक थोड़ा सा करेक्शन पिछले वीडियो में कर लीजिएगा। जो पिछोला और किरमोई है उसमें मार्च की तारीख बता दी गई थी मेरे द्वारा, जबकि वो तारीख सेम है पर वो में है, तो उसको थोड़ा सा कर लेना। बाकी आगे की जो इस पर मैं और आप यदि ठीक लगता हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितना भी मैं इन्फॉर्मेटिव जानकारी लाऊं तो वो आपको समय समय पर मिलती रहे। और देखो, भला नहीं करना है, जो हमारा डूब प्रभावित साथी है, जो वीडियो आपके हाथ में आ रहा है, इसको कम से कम एक क्लिक करके शेयर कर दीजिएगा। शेयर करोगे तो हमारे जो डूब प्रभावित भाई है उनका ही फायदा होना है। धन्यवाद।